हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपका टॉपिक प्रदूषण की समस्या यानी पर्यावरण संरक्षण के ऊपर निबंध लेखन करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं भूमिका से। भूमिका इसमें आएगा, मानव ने जब प्रकृति की गोद में आंखें खोली तो उसने अपने चारों ओर उज्जवल प्रकाश, निर्मल जल और स्वच्छ वायु का वरदान पाया। पहले तो सब कुछ इतना साफ सुथरा था, साफ पानी, साफ अच्छी हवा, वन प्रदेशों की मनोहर हरियाली में उसने जीवन में मधुरतम सपने देखे। उसका पेड़ पौधों से, फल फूलों से, चहकते पक्षियों से, प्रभात और संध्या बेला से नित्य का संबंध था। प्रकृति के आंगन में खेलते हुए उसने पाया पुष्ट निरोग शरीर और उत्साह उल्लास से लबालब तनावहीन मानस। किंतु धीरे धीरे उसके मन में प्रकृति पर शासन करने की लालसा जागी। उसने प्रकृति को माँ के स्थान से हटाकर दासी के स्थान पर धकेलना चाहा और इसको नाम दिया गया वैज्ञानिक प्रगति। प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रदूषण हमारे मेन 4 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण जल मानव जीवन के लिए परम आवश्यक पदार्थ है। जल के परंपरागत स्रोत कुएं, तालाब, नदी तथा वर्षा का जल प्रदूषण ने इन सभी स्रोतों को दूषित कर दिया है। औद्योगिक प्रगति के साथ साथ हानिकारक कचरा और रसायन बड़ी बेदर्दी से इन जल स्रोतों में मिल रहे हैं। महानगरों के समीप बहने वाली नदियों की दशा तो अकथनीय है। गंगा, यमुना, गोमती सभी नदियों की पवित्रता प्रदूषण की भेंट चढ़ चुकी है। वायु प्रदूषण। वायु भी जल जितना ही आवश्यक पदार्थ है। श्वास प्रश्वास के साथ वायु निरंतर शरीर में जाती है। आज शुद्ध वायु का मिलना भी कठिन हो गया है। वाहनों, कारखानों और सड़ते हुए औद्योगिक कचरे ने वायु में भी जहर भर दिया है। घातक गैसों के रिसाव से भी यदा कदा खंड प्रलय मचाते रहते हैं। खाद्य प्रदूषण। प्रदूषित जल और वायु के बीच पनपने वाली वनस्पति या उसका सेवन करने वाले पशु पक्षी भी दूषित हो रहे हैं। ऑब्वियसली अगर गंदा पानी है और मृदा हमारी गंदी है, और तो जो पेड़ पौधे उगेंगे वो भी ऐसे ही होंगे, दूषित ही होंगे। वो इतने अच्छे थोड़े होंगे जितने जब वो होते, जितना उससे साफ पानी, साफ मृदा, सब कुछ मिलता। तो प्रदूषित जल और वायु पनपने वाले दूषित हो रहे हैं। चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, कोई भोजन के प्रदूषण से नहीं बच सकता। ध्वनि प्रदूषण। आज मनुष्य को ध्वनि के प्रदूषण को भी भोगना पड़ रहा है। कर्ण कटु और कर्कश ध्वनियाँ मनुष्य के मानसिक संतुलन को बिगाड़ती हैं और उसकी कार्य क्षमता को भी कुप्रभावित करती हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति की कृपा के फलस्वरूप आज मनुष्य कर्कश, असहनीय श्रवण शक्ति को क्षीण करने वाली ध्वनियों के समुद्र में रहने को मजबूर है। आकाश में वायुयानों की कान फोड़ ध्वनियाँ, धरती पर वाहनों, यंत्रों और संगीत का मुफ्त दान करने वाले ध्वनि विस्तारकों का शोर आदि सब मिलकर मनुष्य को बहरा बनाने देने पर तुले हुए हैं। अब क्या देखिए जी, प्रदूषण बढ़ने के हमारे कारण क्या है? क्या क्या कारण है जिनसे हमारा प्रदूषण रोज बढ़ता जा रहा है? प्राय हर प्रकार के प्रदूषण की वृद्धि के लिए हमारी औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति तथा मनुष्य का अविवेकपूर्ण आचरण ही जिम्मेदार है। चरम उद्योग, कागज उद्योग, छपाई उद्योग, वस्त्र उद्योग और नाना प्रकार के रासायनिक उद्योगों का कचरा और प्रदूषित जल लाखों लीटर की मात्रा में रोज नदियों में बहाया जाता है या जमीन में समाया जाता है। गंगा जल, जो कि वर्षों तक शुद्ध और अविकृत रहने के लिए प्रसिद्ध था, वह भी हमारे पापों से मलिन हो गया है। वाहनों का विसर्जन, चिमनियों का धुआं, रसायनशालाओं की विषैली गैसें मनुष्य की सांसों में गरल घोल रही है। प्रगति और समृद्धि के नाम पर जहरीला व्यापार दिन ब दिन दोगुना होता जा रहा है। सभी प्रकार के प्रदूषण हमारी औद्योगिक, वैज्ञानिक और जीवन स्तर की प्रगति से जुड़ गए हैं। इसकी हालत सांप चुंदर जैसी हो गई है। अब इसके उपाय क्या है प्रदूषण को रोकने के? प्रदूषण एक ऐसा रोग नहीं है जिसका कोई उपचार नहीं हो। इसका पूर्ण रूप से उन्मूलन भी हो सके तो इसे हानि रहित सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है।
मतलब अगर हम प्रदूषण को अच्छी तरह ख़त्म नहीं कर सकते जड़ से, लेकिन उसको इतना कंट्रोल तो कर सकते हैं कि ये हमें कम से कम हानि ना पहुंचाए। इसके लिए कुछ कठोर, अप्रिय और असुविधाजनक उपाय भी अपनाने होंगे। प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योगों को बस्तियों में से सुरक्षित दूरी पर स्थापित और स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उद्योगों से निकलने वाले कचरे और दूषित जल को निष्क्रिय करने के उपरांत ही विसर्जित करने के कठोर आदेश होने चाहिए। ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति तो तभी मिलेगी जब वाहनों का अंधाधुंध प्रयोग रोका जाएगा। हवाई अड्डे बस्तियों से दूरी बनाएं। हवाई अड्डे हवाई अड्डे जो बस्तियों से दूर बनाने चाहिए, और वायु मार्ग भी बस्तियों के ठीक ऊपर से ना गुजरे। रेडियो, टेप और लाउड स्पीकर को मंदी ध्वनि से बजाना चाहिए। उपसंहार: प्रदूषण की समस्या मनुष्य का एक अदृश्य शत्रु है, जिसे धीरे धीरे यह मानव जीवन को निगलने के लिए बढ़ी आ रही है। यदि इसे समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो आदमी शुद्ध जल, वायु, भोजन और शांत वातावरण के लिए तरस जाएगा। प्रशासन और जनता दोनों ही प्रयासों से प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है। गंगा सफाई अभियान प्रशासन का ऐसा ही एक प्रयास था, किंतु ये आयोजन सिर्फ एक प्रशासकीय फैशन या तमाशा बनकर ही रह कर नहीं रह जाए। एक स्वच्छ और स्वास्थ्यकर विश्व में रहना है तो प्रदूषण से लड़ना ही होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।